सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। भगत जियों, साहेब अपनी जो वाणी है सूक्ष्म वेद की, उसमें भेद बता रहे हैं प्रेम का। रस का अंग चल रहा है और रस के अंग का ये तीसरा भाग है। और साहेब इस रस के क्या बताते हैं कि जो परमात्मा का प्रेम रस है, उस परमात्मा के प्रेम रस को पीजिए। उस परमात्मा के प्रेम रस को कौन पीता है? कहते हैं पाख पियाले पाख हंस। क्या कि पाख पियाले पाख हंस, पाख है पीवन हार, और पाख कलाली फूल है, पाख महल मतवार। पाक का अर्थात पवित्र, जो मुस्लिम बोलते ना उर्दू में पाक, कि ये चीज़ पाक साफ है। तो कहते हैं कि पाक पियाले, कि पवित्र ही प्याले हैं, और जो वहाँ पर जो हंस हैं, जो पीने वाले हैं उस अमृत रस को, वो भी पवित्र हैं। और जो कलाली है, जिस फूल से वो मिल रहा है अमृत रस, वो भी पवित्र ही है। और पाख महल मतवार, और जो वो मत वालों का महल है, जो स्थान है, वो भी पवित्र है। और ऐसे महल में कौन पहुंचेगा? साहिब कहते हैं राम रसायन प्रेम रसे, सोंगा ई सरनान, सो बातन की एक है, शीश दीजिए दान। कि भाई 100 बातों की एक बात है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अपना जो शीश है वो शीश उस परमात्मा को भेंट कर दो, बस आप अपने आप ही उस प्रेम को पी लोगे। क्योंकि शीश तो वो देगा ना जिसको प्रेम होगा। और शीश देने का अर्थात होता है कि अपनी मैं को समर्पित करना, ना कि इस नश्वर शरीर का सिर काट कर रख देना। ना, अपनी मैं, अपने अहंकार को समर्पित कर देना, यही है शीश देना। और वहाँ पर उस सरोवर में नहाना, ये क्या है? सोहंगा। कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो गया, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रेम रस है वो राम रसायन है, राम नाम का अमृत है। और प्रेम रस जो है, राम नाम के प्रति जो प्रेम है, बोले उस सरोवर में नहाना ऐसा होता है जैसे सोने पर सुहागा। फिर क्या कहते हैं? नगर नवेला बंक मग, संत सूर ठहराहें, पहुँचे सो पारंग हैं, कायर गोते खाहें। ठीक है जी। तो क्या कहा कि वो नगर जो है वो बड़ा ही नवेला है, अर्थात वो कभी पुराना नहीं होता। पुराना कौन सा होता है? जो कभी बन गया अब पुराना हो गया। बोले वो तो हमेशा ही नवेला है, लेकिन उसका मार्ग जो है, जो उसका रास्ता है, वो बंक है। बंक होता है टेढ़ा, कि सीधा सरल रास्ता नहीं है वहाँ तक जाने का, बड़ा ही टेढ़ा रास्ता है, बड़ा बारीक रास्ता है। संत सूर ठहराई, और वहाँ पर कोई संत या कोई सूरमा ही वहाँ पर ठहर सकता है, नहीं तो उस रास्ते पर हर कोई नहीं चल पाता। पहुँचे सो पारिंग हैं, कायर गोते खाएं। जो पहुँच जाता है, उस रास्ते को पार कर लेता है, वो पार हो जाता है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। और जो कायर हैं, जो इस रास्ते पर नहीं चलते, वो गोते खाते रहते हैं इस भव सागर में। फिर क्या कहते हैं कि इस भव सागर में बेड़े संख असंख है। जिस प्रकार सागर में नाव चलती है ना, बेड़े चलते हैं, इसी प्रकार इस संसार को भी एक भव सागर बताया है साहिब ने। और क्या कहा है कि बेड़े संख असंख है, नौका निर्मल नाम, सतगुरु खेवट खूब है, गरज पड़े तो आओ। कि भाई इस संसार के सागर में संख असंख्यों बेड़े हैं, अर्थात असंख्यों जीव हैं इस भव सागर में। और नौका निर्मल नाम, और जो नाम है, नाम की, राम नाम की निर्मल नौका है। और अगर तुम्हें उस साहिब से मिलना है तो सतगुरु जो है इस नौका के खेवैया हैं। अगर मिलना चाहते हो, तुम्हारी गरज है, तो आ जाओ, चढ़ जाओ इस नाम की नौका पर। और यदि उस साहिब से नहीं मिलना चाहते, तो फिर ये नाम की नौका भी आपको कैसे पार लगाएगी अगर आप चढ़ोगे ही नहीं तो। साहिब कहते हैं गरीब शीश काट आ गए धरे, ऊपर मचका पाओ, और प्रेम नगर ऐसे गए, तेरी गरज पड़े तो आओ। कि
कि ऐसे ही उस प्रेम नगर में नहीं जाया जाता। तो कैसे जाया जाता है कि पहले अपना शीश अर्थात अपना अहंकार को काट कर आगे रख दो, सतगुरु के चरणों में धर दो। क्योंकि भाई देखो, नौका जो चला रहा है, जो केवट है, वो केवट कुछ ना कुछ तो धन लेगा, तभी तो आपको पार कराता है ना नदी। तो यहां पर सतगुरु किस नाम का धन लेते हैं? सतगुरु कहते हैं अपने अहंकार को त्याग दो, अपना अहंकार मेरे आगे रख दो, और उसके बाद बोले ऊपर मचका पाओ, और अपने अहंकार के ऊपर पैर रख के तब उस प्रेम नगर में पहुंचा जाता है। अर्थात अपने अहंकार को जो तुम्हारे सिर पर रखा हुआ है उसे काटो और अपने पैरों के नीचे कुचल दो, तब जो है उस पर कदम रख के और आगे बढ़ा जाता है। ऐसे उस प्रेम नगर में जाया जाता है। अगर तुम्हारी गरज हो, तुम चलना चाहते हो तो भाई चलो, और अगर नहीं, तुम्हें अगर अहंकार प्यारा है तो फिर इस भवसागर में ही फंसे रहो। साहेब कहते हैं, ग्रीब प्रेम नगर पनघट पला, शंख सुहेली संग, देखत ही दिल चाव है, कदे न हो चित भंग। कि भाई उस प्रेम नगर में जब जाते हैं तो वहां पर क्या है? प्रेम नगर पनघट पला, शंख सुहेली संग। जिस प्रकार पनघट पे भीड़ लगी रहती है, किनकी? जो पनिहारी होती हैं, पानी भर के लाती है, मतलब इसी प्रकार उस प्रेम नगर के पनघट पे बड़ी भीड़ है। किसकी है? कि शंखों असंख जो सहेलियां हैं संग में, अर्थात जो आत्माएं हैं, जो हंस हैं, जीव हैं, बोले वो सब वहां पर है। और उन सब को देखकर, उन सभी आत्माओं को देखकर क्या कहा? कि देखत ही दिल चाव है, कि उनको देखकर उस साहिब के दीदार का दिल में चाव पैदा हो जाता है। और जब उसको देख लेते हैं तो कभी फिर चित्त भंग होता ही नहीं उससे। इस संसार से जैसे मोह भंग हो जाता है। किसी एक चीज को, एक चुटकुला भी अगर आप सुनोगे तो आप खूब हंसोगे, बड़ा अच्छा चुटकुला था, दूसरी बार सुनोगे, तीसरी बार सुनोगे, चौथी बार में आप हंसना ही बंद कर दोगे, ऊब जाओगे उससे। साहेब कहते हैं वहां पर चित्त भंग होता ही नहीं। ऐसा है प्रेम नगर का दृश्य। साहिब कहते हैं कि उस पनघट पे कौन से प्रेम का जो पानी भर रही है, प्रेम का जो पनघट है प्रेम नगर में, उस अमृत रस को, उस प्रेम अमृत रस को ऐसे भरती हैं आत्माएं, ऐसे पीती हैं कि एक भरे एक भर चली, एक भरने को जाहे, ऐसा ओघट घाट है, शंख सुहेली नहाहे। कि उसी पनघट पर एक पनिहारी, एक आत्मा उस प्रेम रस को पी चुकी है और दूसरी उसे पीने के लिए जा रही है, और एक वहां पर पी रही है। और इतना ही नहीं, इतना आनंदित हो रही है कि उसी ओघट घाट पर ही शंख सुहेली नहाए, कि वहां पर उसी प्रेम में ही स्नान कर रही हैं, अर्थात प्रेम में भीग चुकी हैं। ये एक साहिब कल्पना दे रहे हैं आपको, क्योंकि देखिए परमात्मा जो है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्ति को व्यक्त किया जाता है। जो अव्यक्त है उसको व्यक्त कैसे करोगे? तो साहिब उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि भाई अगर इस प्रकार का अगर कोई दृश्य है तो उस दृश्य की तुलना हम वहां से कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं कि शंख सुहेली एक पियो, शंख सुहेली एक पियो, परस परस परवान, लेह पृथ्वी पर लोक की शून्य सरोवर नहान। कि भाई शंख सुहेलियां हैं, अर्थात जो सहेलियां हैं वो तो असंख्यों हैं, प्रेम करने वाली जो सहेली हैं वो असंख्यों हैं, लेकिन उनका प्रीतम अर्थात वो परमात्मा वो तो एक ही है। उसको परखो और उसको परख परख के और वे परवान पद प्राप्त कर रही हैं जितनी आत्माएं हैं सभी। ले ही पर भी परलोक की शून्य सरोवर नहान, शून्य सरोवर में नहाती हैं और क्या करते हैं? लेह पर भी परलोक की, अर्थात जो तीर्थ है, कौन सा है वो तीर्थ? परलोक, जहां पे मुक्ति हो जाती है, सतलोक की बात हो रही है। कि वहां की पर भी वे ले रही हैं, अर्थात वहां के तीर्थ में वो स्नान कर रही हैं। और कहा शून्य सरोवर, शून्य सरोवर, शून्य क्या होता है?
जहाँ पर कुछ भी नहीं है। जन्म ना, मरण ना, व्याधि, जरा, बुढ़ापा, कुछ भी नहीं। इन सब से परे जो है वो है शून्य। और साहिब कहते हैं कि भाई जो एक बार सतगुरु के साथ उस सतलोक चला जाता है तो ऐसे ही नहीं जाता, उसे कुछ भोगना नहीं पड़ता। वो सतगुरु की कृपा पे जाता है। और सतगुरु की जब कृपा होती है तो क्या कहते हैं कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। कि भाई ना एक मासे के बराबर भी आपका कर्म का कर्म फल कोई घटा सकता है और ना ही तिल के समान कोई उस कर्म फल को बढ़ा सकता है। जो एक बार विधाता ने लिख दिया, जो विधना लिखे जो लेख, अर्थात जो विधाता ने लिख दिया आपके कर्म का कर्म फल, उसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन साचा सतगुरु मेट कर, लेकिन जो सच्चा सतगुरु है वो एक बार आपके कर्म को मेट कर और ऊपर मारे मेघ, ऊपर अपनी मोहर मार देता है, अपनी छाप मार देता है कि भाई ये जीव हमारा हुआ, ये हंस हमारा हुआ। और जो एक बार मोहर लग गई आपके ऊपर कि ये हंस हमारा हुआ, उसके बाद आपको किसी कर्म को भोगना नहीं पड़ता। आप सभी कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं, आपके सारे कर्म फल मिटा दिए जाते हैं, सारे कर्मों के बंधनों से आप दूर हो जाते हैं। साहिब कहते हैं लेकिन इसके लिए प्रेम चाहिए। ग्रीब प्रेम नगर के बाग में पड़े हिंडोले पाक, झूले शंख सहेलिया चल प्रेम नगर टुक झांक। कहते हैं जरा एक बार चलो तो सही प्रेम नगर, एक बार झांको तो सही, जहाँ पे शंखों आत्माएं जो हैं वो झूले झूल रही हैं, प्रेम के झूले। कैसे झूले? पड़े हिंडोले पाक, ठीक है, यानी झूले पड़े हुए पवित्र झूले। और ये सब कहाँ की बात बताई? प्रेम नगर के बाग में, कि प्रेम नगर के बाग में पवित्र झूले हैं जहाँ पर शंखों सहेलियाँ झूल रही हैं। ऐसा दृश्य है वहाँ का, एक बार चलो तो सही। कहते हैं कि गरीब बहुर न निक्सन होत है, प्रेम नगर भव भीर, खैर खुर्दनी बटत है अमी महारस खीर। कि एक बार चलो तुम, वहां पर एक बार चले गए तो फिर वापस निकलोगे नहीं, क्योंकि वहां पर भीड़ ही इतनी है कि एक बार अंदर गए तो वापस नहीं आ पाओगे, मुक्त हो जाओगे इस संसार से। वहां पर अमी, अमी अर्थात अमृत, अमृत रस की जो खीर है बोले वो बट रही है। जिस प्रकार से खीर को बड़ा चाव से यहाँ खाते हैं ना संसार में, तो उसी की तुलना करिए कि अमृत तुल्य खीर है और वो बट रही है वहाँ पे। किस में? खैरात में, प्रसाद में बट रही है। कि उस अमृत रूपी खीर का प्रसाद लो, उस अमृत को प्राप्त करो। व्यक्ति सारा जिंदगी लगा रहता है किस चीज़ के लिए? प्रेम के लिए। ये प्रेम ही तो नहीं मिलता। वो बचपन में पढ़ता है, फिर बड़ा होता है, नौकरी करता है, क्यों? धन मिले। धन से क्या होगा? कि धन मिलेगा, लोग मुझसे प्रेम करेंगे। सुख मिलेगा, सुख तो प्रेम से ही मिलता है। चाहे कितना धन हो लेकिन कोई आपसे प्रेम ही नहीं करेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा? कितना ही वैभव संपत्ति हो लेकिन आपके मन में किसी के प्रति प्रेम ही नहीं है तो अकेले रह जाओगे। कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा तो कोई आपका सिर्फ और सिर्फ वो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको प्रेम नहीं देंगे, आपकी भावनाएं नहीं समझेंगे। तो क्या वो धन, वो संपत्ति आपको सुख दे पाएगी? वो कभी सुख नहीं दे पाएगी। तो यही साहिब ने कहा है कि भाई वो प्रेम जो है उस प्रेम को हृदय में धारण करो, चलो उस प्रेम नगरिया। और वहाँ पर जब चलोगे तब वहाँ पे इस राम नाम अमृत को पीकर और तुम छिक जाओगे, अमर हो जाओगे। इस संसार के भव सागर, दुख के सागर में बाद में आना नहीं होगा। क्या कहते हैं? फिर इस संसार का थोड़ा सा उदाहरण देते हैं और तुलना करते हैं वहाँ की। क्या बताते हैं कि पीतंबर पटोढ़ ही सुए है पहरान, बाजे बजे असंख गति अवगत नगर अमान, शंख बेदी चोरी चंपा गगन मंडल धुन धी सुन।
हंस करीला करत जहाँ वहाँ संत बैठे हैं मुनि। ग्रीव कलश कलाली भरया है यक रत्ती नहीं खैच। केते अमली झुके रहे अमी महारस ऐच। कहते हैं कि भाई पीतांबर ओढ़ो। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी कोई शुभ मुहूर्त होता है, कोई अनुष्ठान किया जाता है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, है ना। बाजे बजते हैं, ढोल बजते हैं। कोई भी अच्छा अनुष्ठान हो, चाहे विवाह हो, चाहे यज्ञ हो, कुछ भी हो, शंख बजते हैं, यज्ञ होता है, वेदी सजाई जाती है, गगन मंडल धुन सुन। बोले इसी प्रकार से वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर ये शंख नहीं बजते हैं, वहाँ पर भी उस अनहद धुन क्या शंख बजता है। हंस करीला करत है जहाँ संत बैठे हैं मुनि। यहाँ पर जैसे संतों को बुलाया जाता है, मुनियों को, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, बोले वहाँ पर भी इसी प्रकार हंस रहते हैं। ठीक है जी। फिर क्या कहा, कलश कलाली भरा है ये रत्ती नहीं खैच। कि कलश भरा हुआ है पूरा। यहाँ पर क्या है, यहाँ मदिरा का कलश भरता है, वहाँ उस प्रेम रस का कलश भरता है। ये रत्ती नहीं खैच, उसको खींचना नहीं पड़ता, उठाना नहीं पड़ता है उस कलश को। वो तो बस आप सीधा पीते जाइए और आपके अंदर उतरता चला जाएगा। और कहते हैं कि उसको पीने के लिए बोले केते अमली झुक रहे अमी महारस ऐच। जैसे यहाँ पे कितने ही जो शराबी हैं वो झुके रहते हैं शराब पीने के लिए, बोले इसी प्रकार वहाँ भी उस अमृत पान के लिए अनेकों अनेक हंस, अनेकों अनेक आत्माएं वहाँ झुकी हुई हैं, उस प्रेम रस को पी रही हैं। क्योंकि जब तक झुकेंगे नहीं तब तक पिया नहीं जाएगा। ठीक है जी। आगे क्या कहते हैं, कलाली कुल मंडनी है कुल मंडन खूब। प्याला दीजे प्रेम का बार खड़े महबूब। क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारे द्वार पर स्वयं महबूब खड़े हैं तुम्हारे, प्रेम का प्याला दीजिए। उस प्रेम के प्याले को जब पी लोगे तभी वो महबूब, वो परमात्मा मिलता है। वो कलाली जो कुल मंडनी अर्थात तुम्हारे कुल का मंडन करने वाला, शोभा करने वाला है तुम्हारे कुल की, उसने खूब तुम्हारे कुल की शोभा बढ़ाई है। इसीलिए तो तुम्हें इस संसार के कुल से निकाल कर और अपने कुल में उसने मिला लिया। लेकिन अगर तुम उसे नहीं जान पाओगे, अगर तुम प्रेम ही नहीं करोगे उससे, तो कैसे उसे प्राप्त करोगे। वो तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है। क्या कहते हैं, आशिक इश्क छाड़े नहीं लगे बिरह के बान। कलाली दर घूम ही सब राखे सब का मान। कि जो कलाली होता है अर्थात जो पिलाने वाला होता है, वो घूमता है कि भाई किसी और को पीना है, किसी और को पीना है, पूछता रहता है, वो सब का मान रखता है। वो सच्चा आशिक है, वो अपना इश्क कभी नहीं छोड़ता। अपनी जितनी रूह है, जितनी आत्माएं हैं, उन सभी से वो प्रेम करता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, बोले लगे बिरह के बाण। और विरह का जो बाण है वो लगाता रहता है किसको, जीवात्माओं को। कि किसी के हृदय में तो विरह पैदा होगा मुझसे मिलने का। साहेब कहते हैं, राम रसायन रंग फल जो पीवै तिस संग। कि ये राम रसायन का जो रंगीला फल है, इसको जो पी लेता है वो उसी के रंग में रंग जाता है। और क्या कहा, रत्ती मिला मंसूर को अनल हक सत्संग। और जो ये मिला, ये राम रसायन, ये प्रेम रस किसको मिला, मंसूर को। और एक बूंद ही तो मिली थी, एक बूंद में ही वो क्या कहे उठा, अनल हक सत्य संग। उस सत्य के संग हो गया। हक माने सत्य, अनल हक सत्संग। तो क्या कहते हैं कि भाई इसको पियो। इस प्रेम को जब तक नहीं अपने हृदय में उतारोगे तब तक बात नहीं बनेगी। ये एक रत्ती राता फिरे या है प्रेम की रीत। कि एक रत्ती भर भी क्या, मंसूर को एक बूंद, एक छींट ही तो लगी थी, और वो एक छींट में ही उसके प्रेम में ऐसा मगन हो गया कि उसने सारी सुध बुध बिसरा दी। और यही प्रेम की रीत है।
जब एक बार प्रेम हो जाता है तो साहिब कहते हैं कुल कुटुंब सब खोए। कुल कुटुंब जात पात ये सब कुछ छूट जाता है फिर पीछे, फिर केवल उस साहिब का प्रेम रह जाता है। प्रेम लग्या मंसूर के दुनिया गावे गीत, कि दुनिया आरतियां कर रही है, दुनिया ढोल बजा रही है, दुनिया मंत्र पढ़ रही है, लेकिन प्रेम लगा था किसको? मंसूर को। और एक बार प्रेम उससे हुआ तो उसको उस मालिक का दीदार हो गया और ये दुनिया गीत गाते फिर रही है, क्योंकि इनके हृदय में ना प्रेम है ना विश्वास है, तो कहां से मिलेगा परमात्मा? साहिब कहते हैं क्या आगे अब एक एक चीज और बता रहे हैं धीरे धीरे, कि समझते जाइए कि प्रेम ने किस किस को बदल दिया, प्रेम ने किस किस को पार कर दिया। कि खुरासान काबिल कला बुगदाद बनारस येक, ठीक, बिलायत और बलख लगे हम ही धारे भेक। सुरग पियाले रिसाल रस हम ही भय कलाल, हम ही कलाली कुंभ हम ही है मतवाल। धन जिंदा जगदीश तू सकल भेद परवेश, महादेव मद ना छिके पार न पावे शेष। कहते हैं कि भाई इस प्रेम के रस को पीने के लिए देखो लोग मरे जा रहे हैं, और हमने इस प्रेम के रस को कहां कहां तक नहीं बांटा। खुरासान, काबुल, बगदाद, बनारस, सब में हम एक ही थे। साहिब कहते हैं कि हम ही थे सबको ये प्रेम रस पिलाने वाले, बस नाम हमने अलग अलग धरे हैं, नहीं तो हम ही थे। चाहे खुरासान हो, काबुल हो, बगदाद हो, बनारस हो, विलायत बलख बुखारा तक, कि विलायत और भी दूर अगर तुम जाओ बलख बुखारा लग, बोला हम ही धारा भेख, हमने ही अलग अलग भेष धारण किया हुआ था और कोई नहीं था। सुर्ग पियाले रिसाल रस, स्वर्ग से लेकर और पाताल तक जिस जिसको भी प्रेम रस पिलाया है, बोला हम ही भय कलाल, हम ही हैं जिन्होंने प्रेम रस पिलाया है। आचार्य गरीबदास महाराज यहाँ डंके की चोट पर कहते हैं कि भाई हम ही बंदी छोड़ थे, हम ही कबीर के रूप में थे, हम ही अब गरीब के रूप में हैं, हमने ही सभी को ये प्रेम रस पिलाया है। हम ही कलाली कुंभ हम, कि कलाली अर्थात वो पिलाने वाला जो सर्व करता है ना, बोले वो प्रेम रस पिलाने वाले भी हम ही थे, और जिसमें वो प्रेम रस भरा हुआ है वो कुंभ भी हम हैं, और मतवाल होने वाले वो मतवाले भी हम ही हैं। क्या कहा कि धन जिंदा जगदीश तू, जिंदा किसको कहते हैं? जिंदा कहा गया ना यहाँ पे, ये जो शब्द आया है धन जिंदा जगदीश तू सकल भेद परवेश, कि धन्य है जिंदा, जिंदा अर्थात ज्ञानी, जो अज्ञानी है वो मुर्दा है। ये सारा संसार किसका है? मुर्दों का। ये जग मुर्द फरोश है, साहिब बाणी में कहते हैं मुर्द फरोश। क्यों? क्योंकि मुर्दों का है ये देश, यहाँ कोई जिंदा नहीं रहता, यहाँ सब मरते हैं, मुर्दों का देश है। लेकिन मुर्दे कौन है? जो अज्ञानी है वही मुर्दा है। जो अज्ञानी है वही कहता है मैं मर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं पैदा हुआ अब मैं मर जाऊँगा, क्योंकि वो अज्ञानी है। और जो ज्ञानी है वही जिंदा है। तो साहिब कहते हैं धन जिंदा जगदीश तू सकल भेद प्रवेश, सभी भेदों में तेरा ही प्रवेश है, अर्थात हर कण कण में तू ही व्याप्त है मेरे मालिक। और तेरा इस प्रेम रस को जिसे मैं पिला रहा हूँ, उसे पीते पीते ना तो महादेव आज तक छिके हैं और ना ही शेष वो आपका पार पा पाए हैं। वे हमेशा आपके प्रेम में डूबे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रहे? क्या महादेव से बड़ा कोई ज्ञानी ध्यानी है फिर भी उन्हें परमात्मा नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि परमात्मा केवल मनुष्य शरीर में मिलता है, देवताओं के शरीर में नहीं। क्या कहा? धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुरों अर्थात देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानुष शरीर। इसकी बड़ी महिमा कही गई है, क्योंकि यही है जिसमें मुक्ति मिलती है, और हम इसे व्यर्थ कर रहे हैं। और महादेव जैसे ज्ञानी ध्यानी भी साधना में बैठे हैं, लीन बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं ताकि जब उन्हें मनुष्य का शरीर मिले
तो वे अपने इस ज्ञान को भूले नहीं, वो इस मनुष्य शरीर में आकर मुक्त हो सके। इसीलिए हनुमान जी ने सेवकाई करी थी, दासातन रखा, दास भाव रखा। वो किसके थे? शिव के रुद्र अवतार थे, वो 11वें रुद्र। फिर क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु विशाल बुद्ध कलाली कुल वंश, प्याले पीवे प्रेम के बैठ हाट हसंत। गोरख दत्त खुमार है राम रसायन छाक, ध्रुव का ध्यान अमान है सुखदेव बोले साख। बोले केवल शिव जी ही नहीं, ब्रह्मा भी विष्णु भी, जिनकी इतनी विशाल बुद्धि है, वो भी उस कलाली के उस वंश में, उस कुल में जाने के लिए तड़प रहे हैं। वे भी प्रेम के प्याले पी रहे हैं और बैठकर उस बाजार में हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें वो प्रेम रस पीने को मिल रहा है। लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मुक्ति तब मिलेगी जब मनुष्य शरीर धारण करेंगे और मनुष्य शरीर में भक्ति करके प्राप्त किया जाएगा उस परमात्मा को। तब तक मुक्ति नहीं है। इसीलिए ना ब्रह्मा मुक्त है, ना विष्णु मुक्त है, ना शिव मुक्त है। ये सभी इसीलिए ध्यान में लगे हैं ताकि जैसे ही इन्हें मनुष्य जन्म मिले ये तुरंत भक्ति में लग जाएं। लेकिन जैसे ही ये अवतार लेकर आते हैं, माया इन्हें फंसा लेती है। कहीं वो द्रौपदी के रूप में प्रकट हो जाती है यज्ञ से, तो कहीं वो सीता के रूप में भूमि से प्रकट हो जाती है। लेकिन माया पीछा नहीं छोड़ती है, माया इनको पार नहीं होने देती है। यहां पर कौन पार हुआ? कौन उस प्रेम के रस को पीकर पार हुआ? तो क्या कहा गोरख जी, दत्तात्रेय बोले ये इन पर खुमारी चढ़ी हुई है उस राम नाम के रस की, ये छिके हुए हैं उससे। ध्रुव इनका ध्यान, बोले वो बड़ा अमान है, इन्होंने ऐसा ध्यान धरा साहिब का। सुखदेव जी, बोले सुखदेव जी भी साक्षी हैं इस चीज के, क्योंकि उन्होंने भी इस प्रेम रस को चाखा है। फिर क्या कहा? गरीब प्रहलाद प्रेम नीचे पिया, सुल्तानी सतभाव, ये क चोट सिधारिया जिन्हें मिलन का चाव। कि भाई जिसे मिलने का चाव होता है उस साहिब से, वो तो केवल पहली चोट में ही, पहले मौके में ही उस प्रेम रस को पी लेता है। जैसे इब्राहिम सुल्तान था, उस इब्राहिम सुल्तान ने सत्य भाव धारण किया, और जैसे प्रहलाद थे, प्रहलाद ने उस सत्य प्रेम पर निश्चय रखा। नीचे अर्थात निश्चय उन्होंने पिया विश्वास करके। फिर क्या कहा? गरीब गोपी चंद और भरथरी जयदे नामा ने है, रंग का बंका रंग है दो मत वाले ये है। कि भाई गोपी चंद, भरथरी, जयदेव, नामदेव जी, इनका नेह अर्थात स्नेह, तो इन्होंने भी वो स्नेह रूपी, वो प्रेम रूपी प्याला पिया। रंग का बंका दोनों जो थे, इन्होंने भी वो प्याला पिया। कौन थे रंग का बंका? ये परमात्मा के ध्यान में ऐसे डूबे, दोनों भाई थे दोनों, और दोनों ऐसे डूबे कि संसार से विरक्त हो गए। और जब संसार से विरक्त हो गए, एक दिन चले जा रहे थे, आगे आगे रंका, पीछे पीछे बंका। तो रंका ने देखा आगे एक सोने की मोहर पड़ी है। उसने क्या किया कि मिट्टी अपने पैर से उस सोने की मोहर के ऊपर डाल दी, कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे छोटा भाई बंका आ रहा है, उसका ध्यान पड़े और वो अपनी भक्ति से डगमगा जाए। बंका ने आकर पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे एक सोने की मोहर पड़ी थी, उस पर मिट्टी डाल रहा था कि कहीं तू ना उठा ले। बंका ने कहा, अरे भाई आप भी खामखा समय व्यर्थ किया। अरे मिट्टी पे क्या मिट्टी डालनी, वो तो मिट्टी है। रंका बड़ा प्रसन्न हुआ बात सुनकर कि सोने की स्वर्ण मोहर पड़ी है, उसके बाद भी उसका ध्यान केवल परमात्मा में है। रंका के मन में ये बात आ गई कि कहीं सोने की मोहर देखकर वो उठा ना ले, लेकिन बंका के लिए तो वो मिट्टी ही है, रंका के लिए वो सोने की मोहर थी। और उसके बाद उसने हाथ जोड़ लिए कि तेरी भक्ति बड़ी दृढ़ है, बड़ी सच्ची है। उसके बाद रंका की भक्ति भी उसने दृढ़ करी और दोनों भाई पार हुए उस साहिब के प्रेम में। तो भगत जियों, ये प्रेम बड़ी अटपटी चीज है और प्रेम बड़ी अच्छी चीज भी है। सनकादिक सुर भेद ही चारों चूरम चूर। चारों सनकादिक जो हैं, जो देवताओं के भेदी थे,
ये भी उस प्रेम में चूर है। शेख फरीद सिरार है, बरसत है मुख नूर। शेख फरीद जी जो हैं ये भी उसमें डूबे हुए हैं प्रेम रस में। और कौन कौन? बोले नारद मुनि निर्गुण जड़ी, कुंभक ऋषि कलधूत, जोग जिलंधर रस पिया, दुर्वासा अवधूत, विश्वामित्र रस पिया, वासिष्ठ मुनि विधि साध, कपल देव गलतान है, लागी सुन समाद। कि उस प्रेम के रस को पीने के लिए देखिए नारद मुनि हुए, कुंभी ऋषि हुए, ठीक, जिलंधर जैसे जोगी हुए, दुर्वासा जैसे अवधूत हुए, विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि, कपिल मुनि, ये सभी समाधि लगाकर बैठे हैं। सभी ने वही प्रेम रस पिया और उस प्रेम रस को पीकर इनका कल्याण हुआ। और किसको बताया? बोले मारकंडे और रूम ऋषि, बक्तालिक काग भुसुंड, इंद्र ऋषि प्याले पीवें, प्रेम कला प्रचंड, ग्रीव गौरी और गणेश लग, सावित्री मन चाव, लक्ष्मी लालच लग रही, प्रेम मिलन का भाव, 3300 करुणा करें, 87 मान, सिद्ध 84 चाव है, कलाली रसपान। कि मार्कंडे ऋषि, रोमी ऋषि, बक्तालिक ऋषि, कागभूषुंड जी, इंद्र जैसे ऋषि, बोले ये सब जो हैं वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इंद्र ऋषि की बात कर रही है साहिब, वो इंद्र देव की बात नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ बता रहे हैं कि इन सभी ने उसी प्रेम को, प्रेम कला प्रचंड, उसी प्रेम के ही प्याले पिए हैं। और किस किस को उस प्रेम के प्याले का पीने का शौक है जिसे अभी मिला नहीं? क्या? गौरी, गणेश, सावित्री, लक्ष्मी, ठीक है, इन सभी के अंदर प्रेम मिलन का भाव है कि वो प्रेम के प्याले मिल जाए। ठीक है जी। और 3300 करुणा करें कि 33 कोटि देवी देवता, ये सब भी कहते हैं कि हमारे ऊपर करुणा की जाए। 88,000 मुनिजन जो हैं ये भी, सिद्ध 84, इनके अंदर भी चाव है कि कलाली का रसपान करने की, अर्थात उस परमात्मा के उस अमृत रस का, नाम का जो प्रेम रस है उसको पीने की। क्या कहा कि इनको मिला? बोले नहीं मिला, अभी तक चाव है, इनके अंदर इच्छा है कि वो मिले, लेकिन अभी तक मिला नहीं। कौन पी रहा है? तो यहाँ पर बताया, अष्टावक्र रस पिया, 9 योगेश्वर नेह, कलाली की हाट पर आवे सो सिर देह, जनक विदेही जगमगे पीपा और रैदास, कनक जनेऊ काढ़िया पंडित भय उदास। कि भाई अष्टावक्र ने पिया, 9 योगेश्वर जो थे उन्होंने इस प्रेम रस को पिया। कलाली के हाट पर आवे सो सिर देह, लेकिन इस कलाली के हाट पर तो बाजार में केवल वही पी पाएगा जो अपने अहम का त्याग करेगा, जो अपना सिर देगा, नहीं तो नहीं पी सकता है। फिर क्या कहते हैं कि जनक विदेही जी ने पिया, पीपा जी ने पिया, रैदास जी ने प्रेम का प्याला पिया। और रैदास जी ने तो ऐसा पिया कि जब जितने पंडित थे, वे पंडित जो जनेऊ धारण करते थे, वे ब्राह्मण, उनके सब के जनेऊ टूट गए और रैदास जी के कंधे पर सोने का जनेऊ आ गया। परमात्मा ने ऐसी लीला रची थी, इसके बारे में भी एक दिन आपको बताएंगे। बाजीद धन्ना सम्मन मंडे, कादर कला कमाल, सेऊ का तो सिर कट्या फिर चढ़ा दरहाल। कि देखो प्रेम कैसा, कि सेऊ का सिर कट गया सिर्फ कबीर साहिब को भोजन कराने के लिए, तो ऐसा प्रेम जब देखा तो उसका सिर वापस जोड़ दिया साहिब ने। और क्या कहा कि नानक दादू दंग है, माधो और मलूक, सूर कबीर सोहंगा किया, कदे न लागे भूख, मीरा बाई रस पिया, कमाली कलमा है, शौरी, शौरी अर्थात सबरी, शौरी संजम कर रही, गणिका विमानो जाहे। कि देखो भाई, ये होता है प्रेम। नानक जी, दादू जी, माधो जी, मलुकदास जी, ये सब के सब उसी के प्रेम में डूबे। सूर कबीर की सूरवीर कबीर साहिब, ठीक है, बोले इन्होंने उस प्रेम रस को ऐसा निर्मल कर दिया और भी अधिक, बोले उससे कभी भूख लगती ही नहीं। इस संसार में भूख कब लगती है? जब आदमी का पेट खाली हो जाता है। बोले उस प्रेम का रस ऐसा है कि एक बार पी लिया तो फिर कभी भूख नहीं लगती है। मीराबाई ने रस पिया, कमाली ने, सबरी ने,
और इतना ही नहीं, जो गणिका थी उस गणिका ने ऐसा प्रेम किया कि स्वयं विमान आया उसको लेने के लिए। ठीक है, गणिका विमानो जाए। ठीक है, फिर आगे क्या किया, हरिचंद्र रसिया प्रेम का अजामेल अधिकार, गणिका चढ़ी विमान में अयोध्या सब लार। ये सभी भक्तों के बारे में आगे साहिब इस वाणी में विस्तार से बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे ये सब पार हुए। चाहे वो गणिका विमान आया उसके लिए, अयोध्या तर गई। ठीक है, क्यों, हरिश्चंद्र जैसे राजा के कारण उसका ऐसा प्रेम था। अजामेल जो वेश्याओं के पास जाता था वो पार हो गया। फिर क्या कहा, द्रौपद सुता के चीर को भरत न लागी बेर, दुशासन से पच गए पीतंबर असमेर। पंडो जग असमेध में बाल्मीक अधिकार, शंख पचायन घुरत है जय 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 जो नार। कि भाई जिस प्रकार द्रुपद सुता का, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो प्रेम ही था उस परमात्मा के प्रति उसका, कि परमात्मा को आकर उसका बढ़ाना पड़ा चीर। दुशासन जैसे पचकर मर गए, लेकिन उस पीतंबर को कभी उसे उतार नहीं पाए। शंख पचायन घुरत है जय 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 जो नार। जब पंडों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो वहां पे बाल्मीक जो थे, बाल्मीक के रूप में सतगुरु स्वयं प्रकट हुए और उनके अश्वमेध यज्ञ को सफल किया और पांडवों को मुक्त किया पाप से। इतना ही नहीं, साहिब आगे और भी बताते हैं, अनेकों अनेक संख्यों यहाँ पर जो भक्त थे उन भक्तों के बारे में बताया जा रहा है कि इन सभी ने उस प्रेम का रसपान करके ही उस परमात्मा को प्राप्त किया है। तो आप सभी भी इस प्रेम को ग्रहण कीजिए। जब तक इस प्रेम का रसपान नहीं करेंगे, इस रस के अंग को ध्यान से पढ़िए, सुनिए। जब तक इस रस के अंग को नहीं आप समझेंगे, जब तक नहीं इस रस को ग्रहण करेंगे, तब तक कितना ही नाम जप लीजिए, सारा नाम सुमरन अधूरा है, सारा नाम सुमरन व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए भगत जियों, आप सभी से निवेदन है, परमात्मा के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति श्रद्धा, नाम विश्वास, ये बहुत जरूरी है। तभी व्यक्ति का कल्याण होता है। जो भी गुरु जी नाम दे, जैसे भी नाम दे, उस गुरु के शब्द को ही आप अक्षर वो परम शब्द मान लीजिए और केवल भक्ति में लग जाइए, उस परमात्मा को ही सब कुछ सौंप दीजिए, तो आपको दर्शन अवश्य होगा, साहिब का दीदार अवश्य होगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।